वैज्ञानिकों ने खोजा ऐसा ग्रह जो नहीं होना चाहिए। हैरान कर देने वाली बातें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूपिंशु कुमार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। सौरमंडल के बाहर हमारे खगोलविदों ने 5000 से भी ज्यादा बाह्य ग्रह खोजे हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी हमारी ही गैलेक्सी में औसतन हर तारे का एक ग्रह होना चाहिए। इस लिहाज से खोजे गए ग्रहों की संख्या बहुत ही कम है। फिर भी ग्रह तंत्रों और ग्रह निर्माण के बारे में हमारे वैज्ञानिक काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें चौंकाने वाली जानकारी नहीं मिलती है। हाल ही में एक पड़ताल में ऐसे ग्रह की खोज की है जिसके बारे में उनका अनुमान है कि उसका अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए था। सूर्य के जैसे तारे। अभी तक बाह्य ग्रहों की खोज मेन सीक्वेंस तारों पर केंद्रित है जो कि हमारे सूर्य की तरह होते हैं। ऐसे तारों में हाइड्रोजन और हीलियम उनके क्रोड में होती है और वे अरबों साल तक स्थिर होते हैं। 90% से अधिक ज्ञात बाह्य ग्रह मेन सीक्वेंस तारों के ही ग्रह के रूप में खोजे गए हैं। इन तारों के पास ही पृथ्वी जैसे ग्रहों के होने की उम्मीद ज्यादा होती है। नहीं होना चाहिए था ग्रह। नए शोध में खगोलविदों ने ऐसे ही तारे का अध्ययन किया और पाया कि उसके ग्रह तंत्र में एक ऐसा ग्रह है जिसे अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, यानी अब तक वह ग्रह अपने तारे द्वारा निगला जा चुका होना चाहिए था। हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुए इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस ग्रह के अस्तित्व की पहेली को रेखांकित किया। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इस तरह के ग्रह के अभी तक कायम रहने की संभावित कारणों का भी पता लगाया है। तारा निगलता है ग्रह। तारों की उम्र होती है। एक बार तारे क्रोड में हाइड्रोजन का पूरा उपयोग हो जाता है तब वह क्रोड संकुचित होने लगता है, जबकि तारे के ठंडा होने से बाहरी आवरण विस्तारित होने लगता है। इस अवस्था में तारा लाल विशाल तारा कहलाता है और वह अपने आकार से 100 गुना तक बड़ा हो जाता है। हमारे सूर्य के साथ ऐसा होने पर वह बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी तक को निगल सकता है। कौन सा है यह ग्रह? लेकिन फिर क्रोड इतना गर्म हो जाता है जिससे हीलियम का फ्यूजन शुरू हो जाता है और तारा अपने आकार से 10 गुना छोटा होने लगता है और उस अवस्था में करोड़ों सालों तक स्थिर रहता है। खगोलविद ऐसे सैकड़ों ग्रहों के बारे में जानते हैं जो अपने लाल विशाल तारों का चक्कर लगाते हैं। इनमें से एक है आर्थुरस माइनोरिस बी है, जो गुरु ग्रह के आकार का है और उसकी अपने तारे से दूरी हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के आधी ही है। नई खोज ने चौंकाया। यह ग्रह 2015 में कोरियाई खगोलविदों ने डॉपलर वॉबल तकनीक के जरिए खोजा था, जिसमें ग्रह के तारे पर गुरुत्व बल का मापन किया जाता है। बाद में इस तारे का नाम बाइकेडू और ग्रह को हाला नाम दिया गया था। लेकिन इनके नए आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को तब चौंकाया जब उन्होंने पाया कि वह तारे के काफी नजदीक है, जबकि बाइकेडू का क्रोड पहले ही हीलियम का फ्यूजन शुरू कर चुका है। लेकिन ऐसे में तो उसे अब तक हालांकि निगल जाना चाहिए था। संभावित व्याख्याओं की पड़ताल। हालांकि ऐसे हालात में अस्तित्व में बने रहने के कारणों की खोज में वैज्ञानिकों ने एक संभावना को खारिज किया कि हाला का अस्तित्व ही नहीं होगा, लेकिन पड़ताल और विस्तृत अवलोकन बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इसकी एक संभावित व्याख्या हो सकती है कि ऐसा दो तारों के विलय की वजह से हुआ होगा। विलय के कारण किसी भी तारे का विस्तार नहीं हुआ होगा जिससे कि कोई हाला को निकल सके। वही विलय होने के बाद साथ ही तारा सीधे हीलियम के जलने की अवस्था में पहुंच गया होगा और उतना बड़ा नहीं हो सका होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हाला नया बना हुआ ग्रह हो। तारों के टकराव से बने गैस और धूल के बादलों से उसका निर्माण हुआ हो, यानी वह दूसरी पीढ़ी का ग्रह हो और निर्माण प्रक्रिया में रहने कारण वह निगले जाने से बच गया हो। कारण चाहे जो भी हो, हीलियम को जलाते हुए लाल विशाल तारे के पास उसका चक्कर लगाने वाले ग्रह की खोज दर्शाती है कि प्रकृति के पास ऐसे तरीके हैं जिससे हमें ग्रह ऐसी जगह मिल सकते हैं जहां उनके मिलने की उम्मीद बहुत कम हो।